स्वस्ति वाचन मंगलाचरण होता, जय माला डलती, सब आनंद में हो जाता। लेकिन जो राजा आए थे वो चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो, छुड़ा लो, ये लेना जाने पावे। सब चिल्लाने लगे। अब शोर भी सब कर रहे, अब कौन बोले? लक्ष्मण जी तो थोड़ा फनफनाए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखा दें। राम जी बोले नहीं नहीं, यहां पर हम कुछ और करेंगे। अब तुम तो परफॉर्मेंस कर लिए हो, अब दूसरे को परफॉर्मेंस कर लेने। तो सब चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे लेने जाने ना पावे, ले जाने ना पावे, पकड़ो पकड़ो, छुड़ा लो, जानकी जी को ना ले जाने पावे। तो राम जी का किए, परशुराम जी को बुलवा लिए। और परशुराम जी साधारण थोड़ी, जहां परशुराम जी परसा लेकर के बाकी गेट बंद, जिस गेट से प्रवेश, भारी शरीर देख महीप सकल सकुचाने। साब राजा जैसे ही परशुराम जी प्रवेश भय, भारी भभूति लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं शीश पर, बैल के समान ऊंचे हष्ट पुष्ट कंधे। वही परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से जो अधर्मात्मा राजा थे उनको विहीन करके पृथ्वी को दान दे दिया था भूदेवों को। और जहां उस जमाने में सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर किसी को डरता था तो परशुराम जी को। और जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जहां दरवाजे पे नजर पड़ी, ए दादा परशुराम, तो जो आगे वाले थे जैसे ही देखा दादा परशुराम से चुप हो गए। अब भागते तो बनता नहीं क्योंकि दरवाजा एक ही। साहब खड़े हो गए। अब पीछे वाला कह रहा है पकड़ो। अच्छा, जो व्यक्ति बोलता है वो करता नहीं, बोलने वाले अक्सर पीछे से पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हमारा है, चलो चलो तुम जाओ। तो पीछे वाले को क्या पता कि कोई और आ गया, तो वो पीछे चिल्ला, खड़े क्या हो, अब चिल्लाओ पकड़ो। तो धीरे से सारा दादा परशुराम, सबकी नजर गई है, दादा परशुराम, दादा परशुराम। अब जाते तो बनता नहीं, भागते बनता नहीं, क्या किया जाए? सबके दिमाग खराब, सबके मन में उपाय आया। और परशुराम जी जिसकी तरफ भर नजर देख दें कि ये तो देखा हुआ लग रहा, उसे लगे कि हमारी आयु के दिन पूरे हो गए, आज तो हमारे दिन पूर्ण हो गए। अंत तो गत्वा सब राजा पितु समेत कहे निज नामा, लागे कर्ण सब दंड प्रणामा। नजदीक जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। बोले कहीं अगर प्रणाम करने गए और फरसा उठा के उन्होंने ठोक दिया तो सिर अलग धड़ अलग। इसलिए जो जहां है वहीं से दंडवत प्रणाम, हमारे बाप का नाम ये है, हम प्रणाम कर रहे। दादा परशुराम जी को देखकर सब राजा डर गए। और जैसे ही परशुराम जी अंदर आए, विश्वामित्र जी को गले से लगाया, आओ। जैसे ही गले से लगाया तो विश्वामित्र जी भी बड़े चतुर। विश्वामित्र जी जैसे ही गले से लगे सो दोनों हाथ पकड़ लिए और राम जी से कहा, लक्ष्मण करो प्रणाम, जल्दी करो। बोले क्यों? बोले अगर प्रणाम करें और किसी ने कह दिया कि यही है, यही ने धनुष तोड़ा, तो फरसा उठ जाए, फिर बचाएगा। तो पहले दोनों हाथ पकड़ लिए, फिर कहा प्रणाम करो, राम लक्ष्मण आओ प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किए तो तुरंत परिचय दे दिया, पूछा है ही नहीं परशुराम जी ने। राम जी ने प्रणाम किया, तुरंत विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, राम लखन दशरथ के बेटा। ये दोनों जो है राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। बस हो गया। अब जाओ, पीछे हो जाओ। राम लक्ष्मण जी पीछे। राम हिचतय रहे थकिलोचन, राम को देख करके तो हाँ अच्छा लगा परशुराम जी। अब जनक जी की तरफ देखा परशुराम जी ने, ये सब राजा किस कारण से आए हुए हैं, इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या कारण है? अरे महाराज, जनक जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, महाराज और कुछ नहीं, बस बेटी का विवाह है। बेटी का विवाह, इतना शोर क्यों? कुछ नहीं। लेकिन तब तक कुछ जनक जी कह पाते, तब तक परशुराम जी की दृष्टि गई कहां? भूमि पर धनुष को देखा, दोनों खंड डले हुए थे। धनुष को टूटा हुआ देख करके क्रोध में आकर के कठोर वचन में परशुराम जी, ए जनक सावधान, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा, ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी नाम तो ले नहीं सका। अगर नाम ले के इन्होंने तोड़ा तो अभी बिटिया की शादी की बरमाला डरी है भैया। अब नाम ले, नाम कौन ले?
एक अति दूसरी अति को जन्म देती है। इतने डर गए कि उत्तर आ ही नहीं रहा मुख। और परशुराम जी लाल परसा ले, सावधान, किसने धनुष तोड़ा उसको बाहर करो, नहीं तो मारे जई हैं सब राजा। अगर तुमने बाहर नहीं किया तो सब राजाओं को मार दिया जाएगा, एक राजा नहीं बचेगा। अब राजा सब और डराने लगे, कंपन वाइब्रेशन शुरू होगा बॉडी में, सब राजन को बोले ले हो जैसे तैसे। अब बचे सोचे भाई साहब आ गए। अब राजा आपस में बात करें, हमने पहले ही कही थी अब भग चलो, अब तुम ही नहीं गए, देखो भी आ गए, बेकार सब राजा मारे जाए। दूसरे बोले चुप रहा, दादा परशुराम है, ज्यादा बोलो ही मत, चुप रहो। सब बड़े चिंता में कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जानकी जी डरी हुई, तो राम जी ने सोचा सब डर गए हैं, जरा मलहम लगा दी जाए। तो हाथ जोड़ करके राम जी बोले, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी बोले सुनो राम, सेवक वही है जो सेवा करे, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन है। शंकर जी का धनुष है, कोई साधारण थोड़ी है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले ये तुम्हारे विषय के नहीं है, ये हमारे विषय के हैं, टीचर इनको हम समझाएंगे, आप बैठो। राम जी बोले आप मत करवाओ। अरे लक्ष्मण जी बोले जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसी बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी पढ़ाई वाले नहीं, आप बैठो, ये इनको हम समझाते हैं, आप विराजमान हो। राम जी ने कहा देखो ज्यादा लफड़ा हो जाए। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता न करो, इनको हमारी भाषा समझ। तो राम जी को बैठा दिया। अब लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए, जय हो मुनि, जय हो परशुराम दादा की। और जैसे ही मुस्कुराए, अपमान करते हुए परशुराम जी का भरी सभा में लक्ष्मण जी बोले सरकार, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने ऐसी गुस्सा आज तक नहीं की, पहली बार इतनी गुस्सा कर। इस पुराने धनुष पे आपकी कौन सी ममता आ गई? पुराना धनुष था, छुअत ही टूट गया, तोड़ा नहीं है, जैसे ही छुआ सोई टूट गया। और आप इस पुरानी धनुष पर ममता क्यों दिखा रहे? लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी का पारा और गर्म हो गया। एक तो कोई गुस्सा में हो के मुस्कुरा जाए, और मुस्कुरा जाए और बात काट दे, आदमी फन बना जाए। परशुराम जी को एक तो सामने मुस्कुरा गए लक्ष्मण जी, ऊपर से बात काट दी कि तुमको क्यों दिक्कत हो रही। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के पूछा अच्छा जो बताओ धनुष तुम्हारा है? परशुराम जी बोले नहीं, शंकर जी का। अच्छा तो शंकर जी ने तुम्हें दिया? नहीं, किसको दिया? जनक जी को। जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? तुम्हें क्या दिक्कत है? धनुष तुम्हारा नहीं है, शंकर जी ने तुम्हें दिया नहीं है, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। धनुष शंकर जी का दिया जनक जी को, जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? आपको क्या प्रॉब्लम? आप तो शांत बैठो, सीताराम जपो। लक्ष्मण जी की इतनी बातें सुनकर के क्रोध में भर गए। हे बालक, तू लगता है काल के वशीभूत है, तेरी मौत नजदीक आ गई। बोलते हुए वाणी नहीं संभली है, कोई साधारण धनुष नहीं है, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले देखो हम महाराज जी धनुष के बारे में ज्यादा तो जानते हैं, हमें तो सब धनुष एक से नजर आते। आपको ज्यादा दिक्कत है 2-4 धनुष और बनवा दें, इससे अच्छे बनवा दें, बड़े बनवा दें, डिजाइन वाले बनवा दें, न्यू डिजाइन में बनवा दें। परशुराम जी ने परसा उठाया, अब नहीं तुझे कोई बचाएगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। महाराज जी आप ये जो परसा दिखा रहे हैं ना, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। आप बातें तो इतनी लंबी लंबी कर रहे हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे। अब परशुराम जी को कोई इतनी बात कह दे और आग लग गई। अंततो गत्वा परशुराम जी विश्वामित्र की तरफ देख करके बोले बाद में हमें तुम दोष मत देना, इसका वध निश्चित है। राम जी ने सोचा कि इन्होंने तो ज्यादा बैटिंग कर, सच में ना मामला गड़बड़ा जाए, कहूं आफत हो जाए। तो राम जी तो बड़े सरल हैं। राम जी की वाणी सुन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। हाथ जोड़ करके राम जी आप बालक पर कृपा करो, बल्ले बालक एक स्वभाव। बानरों का और बालक का महाराज एक ही स्वभाव होता है। आप तो परम ज्ञानी हो, महात्मा हो, मुनि हो,
आपका तो इतना बड़ा नाम परशुराम, हमारा तो छोटा सा नाम राम। बालक को छोड़ो। राम, हम एक बात बताएं, तुम सांवरे हो, ये गोरा है, लेकिन ये गोरा जरूर है पर इसका मन बहुत काला है। लक्ष्मण जी बोले जय हो, मुनि की जय हो। और जहां लक्ष्मण जी हाथ जोड़े जय हो बोले, सो और गुस्सा आ जाए, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके परशुराम जी कहते, बार बार जब राम जी हाथ जोड़ते हैं, राम जी तो सहज हैं, सौम्य हैं, सुहन हैं, भला किसका क्रोध शांत ना हो। राम जी बार बार मुस्कुरा करके जब हाथ जोड़ते हैं, परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है।